किराएदार और मकान मालिक के बीच रेंट से लेकर सुविधाओं तक किसी भी बात को लेकर विवाद हो जाता है। इन विवादों के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2021 में नया किराए कानून को मंजूरी दी थी। इसमें मकान मालिक और किराएदार दोनों के अधिकार तय किए गए हैं। हालांकि अब भी ज्यादातर लोग इस कानून से अनजान हैं। केंद्र सरकार के मॉडल टेंडेंसी एक्ट यानी कि मॉडल किराएदारी अधिनियम में कई प्रावधान हैं जो किराएदार और मकान मालिक दोनों के हितों की रक्षा करते हैं। इस कानून के अंतर्गत राज्य सरकारों को नए नियम लागू करने की अनुमति भी दी गई है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिर कानून में मकान मालिक और किराएदार को क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं। दरअसल मॉडल किराएदारी अधिनियम का उद्देश्य 2021 घर, दुकान या किसी परिसर के किराए को विनियमित करने और मकान मालिक और किराएदारों के हित की रक्षा करना और किराया प्राधिकरण की स्थापना करना है। इसके जरिए सरकार देश में एक समान रेंटल मार्केट बनाने का मकसद रखती है। इस कानून के तहत संपत्ति मालिक और किराएदार के बीच एक लिखित समझौता यानी कि रेंट एग्रीमेंट अनिवार्य है। रेंट एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक स्वतंत्र प्राधिकरण और यहाँ तक कि किराएदारी से संबंधित विवादों को लेने के लिए एक अदालत की स्थापना भी की गई है। अब आइए आपको बताते हैं कि आप कौन से नियम को नहीं तोड़ सकते हैं। किसी भी संपत्ति को किराए पर लेने से पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होता है, लेकिन किराएदारी कानून में इसके कुछ तय नियम हैं। आवासीय परिसर के लिए किराएदार को सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे अधिकतम 2 महीने का किराया और गैर आवासीय परिसर के लिए अधिकतम 6 महीने तक का किराया देना होता है। याद रखें, मकान मालिक इससे ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ले सकता है। किराएदार के मकान छोड़ने के 1 महीने के अंदर मकान मालिक को सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस देना होगा। वहीं मकान मालिक द्वारा किराया बढ़ाने के लिए कम से कम 3 महीने पहले किराएदार को नोटिस देना होगा। किराएदार की प्रॉपर्टी की देखरेख मकान मालिक और किराएदार दोनों को मिलकर करनी होगी। घर की पुताई और रंग रोगन आदि की जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी, जबकि पानी के कनेक्शन को ठीक करवाना और बिजली कनेक्शन की मरम्मत आदि की जिम्मेदारी किराएदार की होगी। इस कानून के अनुसार मकान मालिक जब चाहे तब किराएदार के घर नहीं आ सकता है। मकान मालिक को आने से 24 घंटे पहले किराएदार को सूचित करना होगा। वहीं किसी भी प्रकार का विवाद होने पर मकान मालिक किराएदार को बिजली पानी की आपूर्ति को रद्द नहीं कर सकता है। यदि किसी मकान मालिक ने रेंट एग्रीमेंट में बताई गई सभी शर्तों को पूरा कर लिया है, इसके बाद भी किराएदार अवधि समाप्त होने पर परिसर खाली करने में विफल रहता है, तो मकान मालिक मासिक किराए को दोगुना करने का हकदार है और 2 महीने और उससे 4 गुना तक वसूल सकता है।